अगली खबर चेन्नई से है, जहां चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न मामले में बिरयानी वेंडर ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया गया है। ज्ञान शेखरन को कब सजा सुनाई जाएगी और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। वीडियो में खुद पर कोड़े बरसाते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई है। ये वीडियो 27 दिसंबर 2024 की है। के अन्नामलाई जिस अन्याय के खिलाफ और जिस न्याय की उम्मीद में खुद पर कोड़े बरसा रहे थे, अब करीब 6 महीने बाद वो न्याय मिलने की कगार पर है। दरअसल के अन्नामलाई का ये प्रोटेस्ट अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ था और अब अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया गया है। All those charges are very heinous and those charges have been proved by the court. The court says that they have been proved and they have given a judgment today that the accused Jnana Shekharan has done something. So there is no delay in judgment. The entire case has been completed within 35 days. Of entire trial has been completed within 35 days. तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले ने खूब तूल पकड़ा था। पुलिस ने ज्ञान शेखरन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। अब ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया गया है। गुनहगार तय है, अब सजा सुनानी बाकी है। अदालत अब 2 जून को फैसला सुनाएगी। So today they have delivered successfully the judgment by 10:30 and they are waiting only for the sentence that will be delivered on 6/2. The court has framed charges against only one person and also the trial has been conducted on only one person. Hence there is nothing to say that there is any second person or any other. अदालत ने जिस आरोपी ज्ञान शेखरन को गुनहगार तय किया है वो सीरियल ऑफेंडर है। उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ रेप से लेकर लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ हुई वारदात की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी, तारीख 23 दिसंबर, समय रात 8 बजे। छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैंपस की पुरानी बिल्डिंग में बैठी थी। तभी वहां आरोपी ज्ञान शेखरन आया और उसने छात्राओं का वीडियो बनाया। आरोपी ने लड़की के दोस्त को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया और उसका नंबर लिया। ज्ञान शेखरन अन्ना यूनिवर्सिटी में बिरयानी बेचने का काम करता था। इस पूरे मामले के बाद डीएमके सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल आरोपी की एक तस्वीर भी डिप्टी सीएम स्टॉलिन के साथ वायरल हुई थी। अन्ना यूनिवर्सिटी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा था। दरअसल जिस जगह पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। 23 दिसंबर 2024 की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ रेप हुआ था। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन है और आईआईटी मद्रास है। ये एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। गिरफ्तार आरोपी यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता था। इस पूरे मामले में आरोपी ज्ञान शेखरन ने पहले एक याचिका दायर कर मामले से रिहाई की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने बाद में महिला कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया है।